गुरु हमेशा ही ज्ञान की रोशनी का प्रतीक होते हैं। वो हमेशा यही चाहते हैं कि उनके सिखाए हुए विद्यार्थी हमेशा आगे से आगे बढ़ें। लेकिन सोचिए, किसी दिन अगर विद्यार्थियों के एक मजाक से गुरु की जिंदगी में हमेशा के लिए अंधेरा हो जाए, तो क्या होगा? आज की हमारी कहानी ऐसे ही एक गुरु की है, जो हमेशा बच्चों का भला सोचते थे। हर बच्चे को अपना बच्चा समझ के पढ़ाते थे और कभी भी किसी बच्चे में भेदभाव नहीं करते थे। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिससे उनके जीवन की रोशनी अंधेरे में बदल गई। ये बात है 5 सितंबर 2024 की। दिल्ली का एक प्राइवेट स्कूल, टीचर्स डे था। बच्चों में अपने गुरुओं को सरप्राइज करने का उत्साह था। कक्षा 12वीं के बच्चों ने बहुत सारी तैयारियां भी की थीं अपने टीचर्स को सरप्राइज करने की। उन्होंने सोचा था कि वो 5वीं मंजिल को सुबह जल्दी जाकर अच्छे से सजाएंगे और फिर अपने सारे टीचर्स को वहां ले जाकर सरप्राइज करेंगे। एक दिन पहले, यानी 4 सितंबर को कक्षा 12वीं के बच्चों ने एक प्यून के साथ बातचीत करके उस जगह को खुलवा लिया और सफाई भी करवा ली। अगले दिन वो सब अपने साथ गुब्बारे और बाकी सजावट का सामान लेकर 7 बजे ही स्कूल पहुंच गए। उन्होंने पूरी 5वीं मंजिल सजाई और वो सारे शिक्षकों का इंतजार करने लगे। करीबन 8 बजे उनमें से 2 लोग नीचे गए और सारे टीचर्स और स्कूल के प्रिंसिपल को लेकर 5वीं मंजिल पर पहुंच गए। स्कूल की 5वीं मंजिल को स्कूल वालों ने 2018 बंद कर दिया था। 5वीं मंजिल पर जाना किसी को भी अलाउड नहीं था। कहते थे कि जो भी वहां पर गया उसने कुछ ना कुछ महसूस किया। 2019 में एक बार एक टीचर वहां पर पुराना रिकॉर्ड ढूंढने गई थी, लेकिन उनको ऐसा लगा कि किसी ने उन्हें आवाज दी। उन्होंने अपने आसपास एक साए को महसूस किया। उसके बाद से आज तक वहां जाने की हिम्मत किसी ने नहीं की और उस फ्लोर को ताला मरवा दिया गया। लेकिन बच्चों को इस चीज का कोई अंदाजा नहीं था। जैसे ही सारे टीचर्स ऊपर आए, पहले तो वो बच्चों को नीचे ले जाने लगे, लेकिन बच्चों की मेहनत को देखकर उनका मन नहीं हुआ उनका दिल तोड़ने का, तो सब लोग वहीं रुक गए। बच्चे केक लाए और केक काटने के लिए चाकू प्रिंसिपल सर को दिया। कुछ बच्चों ने गाने चलाए और सारे लोग सेलिब्रेट करने लगे। अभी कुछ 5 मिनट ही हुए होंगे सबको ऊपर आए हुए कि म्यूजिक सिस्टम अचानक बंद हो गया। अचानक से माहौल ठंडा हो गया और सबको ठंड लगने लगी। प्रिंसिपल सर ने सबको नीचे चलने को कहा। सब लोग सीढ़ी की तरफ बढ़े, लेकिन गेट अपने आप बंद हो गया। कुछ बच्चे तो डरने भी लग गए थे, क्योंकि 5वीं मंजिल पर भूत होने की अफवाह सबने सुनी थी। प्रिंसिपल सर और कुछ टीचर्स ने गेट खोलने की कोशिश की, लेकिन सबकी मेहनत बेकार गई। दरवाजा खुल ही नहीं रहा था। अचानक से उनके पीछे से एक दरवाजा खुलने की आवाज आई। उन्होंने पीछे मुड़ के देखा तो एक दरवाजा जिस पर ताला था वो खुला हुआ था और ताला अपने आप टूटकर नीचे गिरा हुआ था। कुछ बच्चे कमरे के अंदर जाने लगे, लेकिन इससे पहले कि वो अंदर जा पाते, उनकी अंग्रेजी वाली अध्यापिका ने उनको रोक दिया। अब माहौल बहुत ज्यादा ठंडा हो गया था। तभी प्रिंसिपल सर को ऐसा लगा कि उनके पीछे कोई खड़ा है। वो पीछे घूमे और उन्होंने जो देखा वो देखकर उनके गले से आवाज ही नहीं निकली। उन्होंने देखा कि वहां पर दीपांकर सर खड़े हैं। वो जोर से चिल्लाए, ये कैसे हो सकता है? उनकी चीख सुनकर सबने उनकी तरफ देखा। वो दीवार की तरफ देखकर कांप रहे थे। मैथ्स वाले सर ने पूछा, क्या हुआ सर, आप ठीक तो हैं? तभी प्रिंसिपल सर ने जोर से बोला, दीपांकर सर, और दीवार की तरफ इशारा किया। वो नाम सुनते ही मानो सारे टीचर्स अपनी जगह पर जम गए। मैथ्स वाले सर ने बोला, सर आप क्या बोल रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। सब लोग तो बोलते हैं कि वो। इससे पहले कि वो आगे कुछ बोल पाते, सर चिल्लाए, जानता हूं मैं, लेकिन मैंने अभी देखा दीपांकर सर को, यही थे वो। ये नाम सुन के अब सारे बच्चे हैरान हो गए। उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि अचानक से ये प्रिंसिपल सर को हुआ क्या। तभी उस कमरे के अंदर से कांच के टूटने की आवाज आई। सबने कमरे की तरफ देखा। मैथ्स वाले सर ने बोला, मैं अंदर देख कर आता हूं, क्या पता कोई बिल्ली हो। बाकी सब उनका बाहर इंतजार कर रहे थे, लेकिन जब 5 मिनट तक वो बाहर नहीं आए तो बाकी सब उनको आवाज लगाने लगे। तभी सर बाहर आए, लेकिन अब वो अलग लग रहे थे। ऐसा लग रहा था कि
जैसे वो होश में नहीं है। उन्होंने प्रिंसिपल सर को गुस्से से देखा और बोले, आपने नहीं बताया ना सच। मैंने क्या कुछ नहीं किया इस स्कूल के लिए, लेकिन आप आपको हमेशा से सिर्फ अपने नाम और स्कूल की इज्जत की ही चिंता थी। मुझे इंसाफ दिलाने का ख्याल कभी भी नहीं आया आपके दिमाग में। ये सुनते ही प्रिंसिपल सर का तो दिमाग ही घूम गया। वो बोले, सर आप ये क्या बोल रहे हैं? कुछ हुआ क्या कमरे के अंदर? ये बोलते हुए भी उनकी आवाज कांप रही थी। तभी आसमान में तेज बिजली कड़की और लाइट चली गई। अब उस फ्लोर पे काफी अंधेरा हो गया था। सिर्फ स्कूल की एक इमरजेंसी लाइट से थोड़ी बहुत रोशनी आ रही थी। बच्चे और भी ज्यादा डर गए और चिल्लाने लगे। सारे टीचर्स ने मिलकर बहुत मुश्किल से उनको शांत किया। तभी अचानक से गुब्बारे फटने की आवाज आती है। एक एक करके सारे गुब्बारे अपने आप फट जाते हैं। चौक अपने आप हवा में उठता है और बोर्ड पर एक तारीख लिखता है। उस तारीख को देखते ही मानो प्रिंसिपल सर की आंखें खुली की खुली रह गई। तारीख थी 5 सितंबर 2018। मैथ्स वाले सर अचानक से बोले, याद है सर, क्या हुआ था इस तारीख को? प्रिंसिपल सर ने मैथ्स वाले सर को डरते हुए देखा और पूछा, सर आपको इस तारीख के बारे में कैसे? प्रिंसिपल सर का डर देखकर मैथ्स वाले सर जोर जोर से हंसने लगे और बोले, क्या हुआ सर? आपको लगा कि आप सबूत गायब कर देंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा? मैंने इस स्कूल को अपना मानकर यहां काम किया और उसके बदले में मुझे क्या मिला? धोखा, झूठ। बच्चों को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या बात हो रही है। एक बच्चे ने हिम्मत करके पूछ ही लिया, सर आप क्या बात कर रहे हैं? कौन सा सबूत? तभी मैथ्स वाले सर चिल्लाकर बोले, मेरी मौत का सबूत। वो सबूत जो ये साबित कर सकते थे कि मैंने कभी पेपर नहीं बेचा। वो सबूत जो ये साबित कर सकते थे कि मैंने कभी अपने बच्चों में भेदभाव नहीं किया। वो सबूत जिन्होंने मुझे उन लोगों के लिए बुरा इंसान बना दिया जो मुझ पर सबसे ज्यादा भरोसा करते थे। ये बोलते ही वो अचानक से चुप हुए और प्रिंसिपल सर को ऐसे देखा जिससे किसी की भी रूह कांप जाए। वो आगे बोले, और मेरी जगह आप इसको लाए, इस हैवान को। ये बोलते हुए उन्होंने अपनी तरफ इशारा किया। ये आदमी जिसको बच्चों से ठीक से बात करनी नहीं आती, एक ऐसे आदमी को आपने गुरु बनाया जो बच्चों को मारता पीटता है। अब मैं आ गया हूं और अब मैं यहां से नहीं जाऊंगा। ये बोलकर वो ब्लैक बोर्ड की तरफ देखते हैं तो ब्लैक बोर्ड बीच में से टूटने लगता है। तभी बच्चों में से एक लड़का कांपते हुए बोलता है, सर किसी ने मेरा हाथ पकड़ा है। सब उसकी तरफ देखते हैं, लेकिन उसका हाथ हवा में किसी अनदेखी पकड़ से कसकर जकड़ा हुआ होता है। उसकी उंगलियां नीली पड़ने लगती हैं। अचानक कमरे में मौजूद सारी ट्यूबलाइट्स एक साथ फट जाती हैं। कांच के टुकड़े इधर उधर उड़ते हैं। बच्चे चीखते हैं, लेकिन तभी पूरा हॉल सन्नाटे में डूब जाता है। इतना सन्नाटा कि सबको अपने दिल की धड़कन तक सुनाई देने लगती है। फिर उसी सन्नाटे के बीच एक भारी टूटी सी आवाज गूंजती है, मैं लौट आया हूं और अब सच्चाई छुपी नहीं रहेगी। जैसे ही ये आवाज आती है, बच्चों को लगता है कि किसी अनदेखे हाथ ने उनकी गर्दनों को छुआ। इतनी ठंड जैसे बर्फ का टुकड़ा सीधा रीढ़ में रख दिया गया हो। 5 सितंबर 2018 सच दफन हुआ था। एकदम से मैथ्स वाले सर वापस बोलते हैं, सच बता दो सबको, नहीं तो। प्रिंसिपल सर एकदम से घबरा के कहते हैं, नहीं सर, मैं बताता हूं। वो दरअसल दीपांकर सर 6 साल पहले हमारे ही स्कूल में 11वीं और 12वीं के बच्चों को मैथ्स पढ़ाते थे। सारे बच्चे उनको बहुत पसंद करते थे क्योंकि वो कभी भी बच्चों में भेदभाव नहीं करते थे, हमेशा सबको बराबर रखते थे। एक दिन मेरे पास एक 11वीं के बच्चे के घर वाले आए। वो चाहते थे कि उनका बेटा मैथ्स में पास हो जाए और इसके लिए वो अच्छे खासे पैसे देने के लिए भी तैयार थे। वो स्कूल को 50,000 रुपए दे रहे थे। मैंने तो उसको पास करवा ही दिया था, लेकिन दीपांकर सर बीच में आ गए। जैसे ही उनको पता चला कि वो बच्चा पैसे देकर पास हो गया है, तो वो मेरे पास ऑफिस में आए थे। लेकिन मैंने उनको ये बोल के चुप करवा दिया कि अगर उन्होंने ये बात बाहर बताई तो मैं उनको स्कूल से ये बोलकर निकलवा दूंगा कि उन्होंने पेपर लीक किया था। जब वो बच्चा पास हो गया
तो पूरी क्लास को यही लगा कि सर ने पास किया है उसको, क्योंकि वो लड़का पूरे साल मैथ्स के किसी भी पेपर में पास नहीं हुआ था। इसके बाद से बच्चे सर को एक भेदभाव करने वाले टीचर की नज़र से देखने लगे। वो उनको अब उतना पसंद नहीं करते थे। सर आए थे अगस्त के आसपास कि बच्चे उनसे खुश नहीं हैं, तो वो रिजाइन करके यहाँ से जाना चाहेंगे। लेकिन मुझे डर था कि अगर सर चले गए तो वो बाहर जाकर किसी को बता न दें कि हम बच्चों से पैसे लेकर उनको पास करवाते हैं। इससे स्कूल का नाम खराब होता। बस यही बात थी। तभी मैथ्स वाले सर डरावनी सी मुस्कान देते हुए बोले, क्या सच में सिर्फ यही बात थी सर? पूरी बात बताइए, वरना आज यहां से कोई जिंदा नहीं जाएगा। फिर प्रिंसिपल सर बोले, नहीं, मैं बताता हूं। उसके बाद सब नॉर्मल चल रहा था, बच्चे सर से दूर रहते थे। फिर वो दिन आया, 5 सितंबर 2018। सब बहुत खुश थे, बच्चे भी काफी एक्साइटेड थे, लेकिन कुछ बच्चे जो ज्यादा बड़े घर से आते थे वो सर को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, क्योंकि उनको हर टीचर से स्पेशल ट्रीटमेंट की आदत थी। लेकिन दीपांकर सर ऐसा नहीं करते थे, तो उन्होंने सर को डराने का सोचा। उस दिन सब लोग टीचर्स डे के सेलिब्रेशन में बिजी थे। तभी वो बच्चे सर को ऊपर इस कमरे में ले आए। ये स्कूल का रिकॉर्ड रूम हुआ करता था और हमेशा से ही कम लोग आते थे यहाँ। उन्होंने सर के आने से पहले एक कैमरा इस कमरे में छुपा दिया था और कमरे से बाहर आकर छुप गए। जैसे ही सर कमरे के अंदर गए, उन्होंने बाहर से कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। उसके बाद उन्होंने स्कूल की ड्राई फॉग मशीन, जो एनुअल फंक्शंस के लिए रखी हुई थी, वो शुरू कर दी और पूरा कमरा धुआं धुआं हो गया। वो लोग ये बात भूल गए थे कि सर को अस्थमा है। सर ने बहुत कोशिश की दरवाजा खोलने की, लेकिन वो बच्चे वहां से जा चुके थे। छुट्टी के बाद जब लोग अपना फोन लेने गए और दरवाजा खोला तो सर की जान तब तक जा चुकी थी। ये बोलकर वो चुप हो गए। तभी एक बच्चे ने पूछा, उसके बाद क्या हुआ सर? सर ने कोई जवाब नहीं दिया तो मैथ्स वाले सर ने उसी डरावनी आवाज में बोला, बच्चे कुछ पूछ रहे हैं सर, जवाब दीजिए। प्रिंसिपल सर ने आगे बताया कि वो बच्चे बहुत बड़ी फैमिली से आते थे, तो सर ने पुलिस को बताने से पहले उनके पेरेंट्स को बुलाया और रिकॉर्डिंग दिखाई, जिसमें उनकी शक्ल साफ साफ दिखाई दे रही थी। उनके पेरेंट्स ने प्रिंसिपल सर को पैसे देकर उनका मुंह बंद करवा दिया। अगर पुलिस को बताते तो वो सीसीटीवी फुटेज मांगते। इसीलिए रात को सर ने 2 लोगों को पैसे देकर सर की बॉडी उस रिकॉर्ड रूम की जमीन के नीचे दफना दी और कमरे पर ताला लगाकर उस फ्लोर को ही हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया। सच सामने आते ही पूरा स्कूल सन्नाटे में डूब गया। प्रिंसिपल सर रोते हुए जमीन पर गिर पड़े। उनकी आंखों में ग्लानि थी, अपराध था। लेकिन तभी कमरे में एक बेहद शांत रोशनी फैली। वो दीपांकर सर थे। उनका चेहरा अब पहले जैसा गुस्से वाला नहीं था, बल्कि शांति और करुणा से भरा हुआ। उन्होंने बच्चों की ओर देखा और कहा, ये मासूम तो मेरे बच्चे ही हैं। इनमें से कोई नहीं जानता था कि मेरे साथ क्या हुआ था। गलती इनकी नहीं, न ही इन मासूमों को मेरे अतीत का बोझ उठाना चाहिए। बच्चों की आंखों से आंसू बहने लगे। एक छोटी सी लड़की कांपते हुए बोली, सर, लेकिन अब आप हमें छोड़कर मत जाइए। दीपांकर सर हल्की मुस्कान के साथ बोले, मैं कहां जा रहा हूं बच्ची? गुरु कभी अपने शिष्यों को छोड़ते नहीं, चाहे वो शिष्य बदल जाए, चाहे पीढ़ियां बदल जाए। जब तक इस स्कूल में एक भी बच्चा है, मैं यहां रहूंगा, उनकी रक्षा करने, उन्हें सच्चाई का रास्ता दिखाने। उनकी रूह धीरे धीरे धुंध में बदलकर गायब होने लगी, लेकिन उसी पल कमरे की टूटी दीवार पर सुनहरे अक्षरों में खुद ब खुद लिखा गया, गुरु कभी मरते नहीं, वो अपनी आत्मा से हर पीढ़ी के बच्चों का मार्गदर्शन करते हैं। 6 साल बीत चुके हैं। उस मंजिल की सील अब हटा दी गई है। वहां आज भी दीपांकर सर की आत्मा मौजूद है। कहते हैं, जब भी कोई बच्चा अकेले रोता है या खुद को कमजोर समझता है, तो वहां पहुंचते ही उसे महसूस होता है किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा, जैसे कोई कह रहा हो, मैं हूं ना, डर मत। कभी ब्लैक बोर्ड पर अपने आप ये लाइन लिख जाती है, नॉलेज नेवर डाइज, गुरु नेवर लीव्स। शायद इसीलिए आज भी 5वीं मंजिल को दीपांकर सर की कक्षा कहा जाता है और बच्चे मानते हैं कि उनकी आत्मा
अब भी वहीं है, ताकि कोई भी बच्चा कभी अकेला महसूस न करे। उस दिन के बाद से 5वीं मंजिल को किसी ने बंद नहीं किया। अब वहां एक तस्वीर लगी है, दीपांकर सर, द इटर्नल टीचर।